देखिए बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक में सबसे पहले लेंथेनॉइड की। लेंथेनॉइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, उसका नाम लिखे हैं लेंथेनॉइड के। लेंथेनम है, सेरियम है, प्रोसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमेथियम है। थोड़ा सा बोलने में बार बार बोलते नहीं है ना इस तरह के एलिमेंट को। समेरियम है, यूरोपियम है, गोडोलियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, होलोमियम, अर्बियम, थूलियम बोलते हैं इसको। ये है टर्बियम बोला जाता है, वाइट अर्बियम ना बोलते टर्बियम बोलते हैं। और ये ल्यूटेटियम है और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मार्क किया है और कुछ जगह पे करना भूल गया हूँ। जैसे मुझे करना चाहिए एक जगह और यू पे, और एक जगह और करना चाहिए कहाँ, वाई बी पे। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होता है वो +3 होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे यहाँ पे +2 है। अब +2 क्यों है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये हाफ फील्ड चल हो जाएगा। यहाँ पे +4 क्यों है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये F0 हो जाएगा। यहाँ पे +4 क्यों है? क्योंकि ये +4 किसका है? इसका है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये क्या हो जाएगा? F7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो +2 है इसका, टर्बियम का, यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर F14 हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए F0, F7 एंड F14 है। अब ये तीनों अगर मिल जाते हैं कहीं पर, ये तीनों में से कोई एक मिल जाता है तो वो कोई और ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है। द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3, ये हम जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि लेंथेनॉइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3। लेंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। द ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 आर ऑल्सो एग्जिबिटेड बाई सम एलिमेंट ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन F0, F7, F14। अभी मैंने आपको समझाया। EU2+, YB2+, CE4+ एंड TB4+। कुछ 2+ वाले हैं, कुछ 4+ वाले। लेकिन जो 2+ वाले हैं वो 4+ में जाना 3+ में जाना चाहते हैं, और जो 4+ वाले हैं वो भी 3+ में जाना चाहते हैं। 2+ वाले 3+ में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाएंगे। 4+ वाले इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि C4+ जो होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज होता है। अब देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C4+ C3+ is 1.74 volt, which suggests that it can oxidize water, लेकिन रेट बहुत स्लो होता है। However, the reaction rate is very slow and hence Cu लिख दिया, C4+ is used as good analytical reagent। ये मार्क कर लीजिएगा कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। In lanthanide series, with increasing atomic number, there is a progressive decrease in atomic as well as ionic radii. Lanthanide contraction के कारण होता है। This regular decrease in atomic and ionic radii of lanthanide with increasing atomic number is known as lanthanide contraction। मैंने आप लोगों को periodic property में ये बात पढ़ाई है
अगर आपको डेफिनेशन देखनी है या समझना है तो आप वहाँ चले जाइएगा। मैंने आपको बोला था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड के साथ भी लगता है और लेंथेनॉइड के बाद भी लगता है। कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या प्रभाव पड़े हैं, रिजल्ट क्या आया। द चेंज इन आयनिक रेडियाई इन लेंथेनॉइड इज वेरी स्मॉल, धीरे धीरे होता है ना। देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर, लगभग सिमिलर होती है सभी की, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब शो करते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट इन प्योर स्टेट। अब अगर लेंथेनॉइड का मिक्सचर हो, कई लेंथेनॉइड्स हो, तो उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सभी एक ही रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड, इसमें हाइड्रेटेड आयन साइज पर डिपेंड करेगा ये। दूसरा है साइज ऑफ 5D सीरीज, मतलब दूसरा क्या फ़र्क पड़ा, साइज ऑफ 5D सीरीज इज स्मॉलर देन 4D सीरीज। तो जो 5D सीरीज है उसमें जर्कोनियम, नबीबियम इस तरीके से जो एलिमेंट है, और 4D सीरीज़ में लेंथेनियम, हॉफनियम, ये जो सीरीज़ है। तो इसमें जो 4D सीरीज़ है उसका साइज बड़ा है, थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा का मतलब बहुत बड़ा। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज़ का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि 71 के जस्ट बाद 72 स्टार्ट होता है हॉफनियम से, और वो छोटी साइज से स्टार्ट होता है क्योंकि छोटा हो चुका रहता है। कॉन्ट्रैक्शन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बहुत ज़रा सा होता है, लेकिन ये धीरे 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 बूंद बूंद बन के सागर, भाई भर के सागर बन जाएगा, ऐसा बोला जाता है। वैसे घड़ा ही भरते हैं, लेकिन अब कुछ लोग बोले सागर भी भरता है। फ्रॉम La3+ टू Lu3+, मतलब लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक। वैसे तो लेंथेनॉइड सीरीज में केवल 14 एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनियम जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जो कि एक D ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी भी प्रॉपर्टी इन्हीं के जैसी होती है, इसलिए इन्हीं के साथ पढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाँ बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कैटायन का साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। LaOH थ्राइस, लेंथेनॉइड में LaOH थ्राइस सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और LuOH थ्राइस सबसे कम बेसिक होता है। सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथेनॉइड, कई पॉइंट है इसके अंदर, 8-9 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ऑल लेंथेनॉइड आर सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एंड हार्डनेस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन एक्सेप्शन है, समेरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड। याद रखिएगा, सभी लेंथेनॉइड में सबसे हार्ड कौन होगा, समेरियम। आप ऐसे ही याद कर ले कि भाई जो है एटॉमिक नंबर बढ़ते पे बढ़ता है, तो आप ल्यूटेटियम को सबसे ज़्यादा बोल देंगे। मेल्टिंग पॉइंट रेंज 1000 से 1200 के बीच में सबकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन समेरियम की 1623 होती है। भाई हार्डनेस ज़्यादा है समेरियम की। तो ये एक और पॉइंट आपको याद करना है। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ट्राइवेलेंट आयन चौथा यूज है इसका, मतलब चौथी प्रॉपर्टी है इसकी। ट्राइवेलेंट आयन शोज कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन। जैसे उसमें DD ट्रांजिशन था ना, T2G से EG में इलेक्ट्रॉन चला जाता था, वैसे यहाँ पे FF ट्रांजिशन बोला जाता है। लेंथेनॉइड आयन विद FX, मतलब F के ऊपर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, ये जो भी X है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हैव सिमिलर कलर टू दोज विद F14 - X। जैसे मान लीजिए F के ऊपर 2 लिखा है, तो यहाँ पर 14 - 2 कितना हो गया, 12। तो F2 एंड F12 का कलर सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, La3+, ये क्या है, 0, मतलब X की वैल्यू 0 हो गई, तो 14 - 0 कितना आ गया, 14।
इन दोनों का कलर सेम होगा, वैसे तो दोनों कलरलेस है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Sm3+ इसका F5 है, तो 14 - 5 कितना होगा? 9, येलो कलर है। Eu3+ इसका F6 है, तो 14 - 6 कितना होगा? 8। इन दोनों का कलर क्या है? पिंक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल लेंथेनॉइड, ये Ln का मतलब देखिए यहाँ पर Ln शॉर्ट में लिखा हुआ है। Ln का मतलब है लेंथेनॉइड, पूरे लेंथेनॉइड को एक साथ Ln बता रही है। Ln या Lu नहीं है, ध्यान रखिएगा। Ln3+ आर पैरामैग्नेटिक। अब इसके और इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी आर कंपेरेबल टू कैल्शियम, बट थर्ड आई इज लाइक 3D सीरीज एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाली जो सीरीज है उसके कंपेयर में रहती है। 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन देने पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका रेंज है -2.2 टू -2.4 वोल्ट। ये सबका है, एक एक्सेप्शन है यू का। सेमेरियम का बॉइलिंग, सेमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन था, हार्डनेस एक्सेप्शन था, तो यू का रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्शन है। सभी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। द रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स लाइक कैल्शियम, बट ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्युमिनियम के जैसी हो जाती है। देयर बिहेवियर सिमिलर टू एल्युमिनियम। अब जैसे मैंने लेंथेनॉइड ले लिया, अब मान लीजिए आपके दिमाग में लेंथेनॉइड ना ला के एल्युमिनियम ले आइए। एल्युमिनियम अगर हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा। एल्युमिनियम अगर एसिड से मान लीजिए HCl से रिएक्ट करता है, AlCl3 और H2 गैस रिलीज करता है, लिबरेट H2। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा, ये Ln2O3 बनाएगा। एल्युमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो Aln बनाएगा, ये Lnn बनाएगा। एल्युमिनियम सल्फर से रिएक्ट करेगा तो Al2S3 बनाएगा, ये Ln2S3 बनाएगा। एल्युमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो AlOH थ्राइस प्लस H2 बनाएगा, ये LnOH थ्राइस प्लस H2 बनाएगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा है कि ये एल्युमिनियम की तरह बिहेव ना करके ये कैल्शियम की तरह बिहेव करता है। NCERT ने अपने रिएक्शन जो चार्ट बनाया है उसमें ये लिख रखा है LnC2। LnC2 का मतलब है जैसे कैल्शियम कार्बाइड है वैसे ये है, ठीक है। तो ये कार्बाइड बनाते हैं, आपको इनको याद रखना होगा कि कौन कौन से कार्बाइड बनते हैं। यूज ऑफ लेंथेनॉइड, पहला यूज है प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील, जिसको मिक्स्ड मेटल भी बोला जाता है, जिसमें 95% लेंथेनॉइड होते हैं और 5% आयरन होता है, और कुछ और भी सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब ट्रेसेस में रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि सीरियम मैक्सिमम होता है 50%। सेकंड कौन है? लेंथेनियम। अब सेकंड और थर्ड याद करना, मतलब सभी याद, ऐसे सभी याद कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि लेंथेनियम, सीरियम मैक्सिमम होता है, फिर लेंथेनियम होता है, रेस्ट लेंथेनॉइड 5% होते हैं। कितना हुआ है? 40, 55, कितना हुआ? 95 हो गया। 5% में कौन है? आयरन है। सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ट्रेसेस में है, बहुत जरा से होते हैं, इसलिए परसेंटेज में नहीं लिखा गया। देयर ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। वो जो गॉगल्स होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जो ग्लास, उनकी जो कांच बनाई जाती है वो इनके ऑक्साइड से बनाई जाती है। मिक्स ऑक्साइड्स आर, ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं पेट्रोलियम सब्सटेंस के, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में, या आप पायरोलिसिस भी टर्म बोल सकते हैं। सेरिक सल्फेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि सेरिक सल्फेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी लिखा है ना, सब याद करने लायक है। पूरा F ब्लॉक ही याद करने लायक है, उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते कि क्या याद करूँ क्या ना करूँ। हाँ, मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो आप मार्क कर लीजिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि
हमको जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं सर इसमें, आप बेशक मार्क करिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही याद करिए। अब देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं एक नोट करके पॉइंट से। मोस्ट कॉमनली अकरिंग लेंथेनॉइड जो होता है वो सेरियम होता है। 3 × 10⁻⁴% अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन मिनरल कंटेनिंग लेंथेनॉइड्स इज मोनाजाइट सैंड। इट इज मेनली लेंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट। याद रखिएगा, मोनाजाइट सैंड। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड में मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, आपको पता भी है, आप बुक में देखेंगे तो आपको एलिमेंट सारा मिल जाएगा, है ना। मेन इनकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होता है वो +3 है, लेकिन +3 के अलावा ये +4, +5, +6, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इतने वेरिएबल तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का कारण है कम एनर्जी गैप बिटवीन 5F, 6D एंड 7S। इन सबसेल की एनर्जी के बीच में गैप कम होने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, और यही कारण है कि ये लेंथेनॉइड की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं +3 पे अड़ा रहूँगा। ये और भी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +4, ठीक है। द कंपाउंड इन +3 एंड +4, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। द कंपाउंड इन +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड्स टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिसिस में जाना चाहेगी, तो +3 एंड +4। अनलाइक लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैंने बताया। इट इज बिकॉज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F, 6D एंड 7S सबसेट। हेंस ऑल देयर इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें। ऑल एक्टिनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, ऑल एक्टिनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। जैसे सबसे कम जो हाफ लाइफ होती है वो लॉरेंशियम की होती है, वो कितना है, 3 मिनट है इसमें। अब इनकी बात कर लेते हैं यूज की। यूज में 3 मेन एक्टिनॉइड हैं जिनका यूज है, थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। थोरियम का यूज है, ऐसे तो सबके सब एटॉमिक बम सबसे बना सकते हो, लेकिन मेनली क्या है कि यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल एंड इट्स सॉल्ट आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। प्लूटोनियम यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर एंड मेकिंग एटॉमिक बम। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर यही गिराया गया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को यही गिराया गया था, और ये एटॉमिक बम का काम करता है। तो आप लोगों से कोई बोले कि भाई यूज बताइए, तो आप देख लीजिएगा इसको। मेरे ख्याल से आपका मेन जो पॉइंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये इतना जो पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक से पढ़िएगा F ब्लॉक को। D ब्लॉक भी मैंने पूरा पढ़ाया है, D ब्लॉक भी पूरा ठीक से पढ़िएगा, F ब्लॉक भी पूरा ठीक से पढ़िएगा। और जब भी आप क्वेश्चन करें किसी भी इनऑर्गेनिक के टॉपिक का, आपका इनऑर्गेनिक पूरा तैयार होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। अगर आपको, जैसे बहुत से बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि सर हमसे इनऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है केवल एस ब्लॉक करके आप एस ब्लॉक नहीं कर सकते, केवल एस ब्लॉक पढ़ के आप एस ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं कर सकते, केवल पी ब्लॉक पढ़ के आप पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में 11, 12 दोनों वाला, एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारा एक जगह पे रख के कई बार पढ़ के याद करके तब आप इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठाइए, सब हो जाएगा आपसे।
लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये तो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, हर चैप्टर का अलग कॉन्सेप्ट है, ना 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 ना, सब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा आपस में। और आपको क्या है कि क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर मिक्स आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मिक्स करना पड़ेगा। जब आप मिक्स करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा, समझ गए। अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोग एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और सेलेक्ट होकर दिखाइए। नमस्कार।